व्हाट्सअप गाइस, आरसीबी ने तोड़ा चिन्ने स्वामी का घमंड, मतलब अपने ही होम ग्राउंड घमंड तोड़ दिया। फाइनली ये लोग अपने होम ग्राउंड में जीत गए। हाँ। तो कुछ पॉजिटिव न्यूज इनके लिए आई है अपने होम ग्राउंड से लेकर। तो करेंगे साथ में एंजॉय। आरसीबी वर्सेस आरआर मैच की वीडियो है। आरजे नक्की 1 2 3 गो। अगर भारत ने अपने हाथ खींच लिए तो क्या बर्बाद हो जाएगा पीएसएल? क्या बात कर होना तो नमस्कार, मैं चाहिए। हूं रौनक। रणतंत्र देख रहे हैं। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ अपने बॉर्डर्स बंद कर दिए और सभी पाकिस्तानी नागरिकों को वापस जाने के लिए बोल दिया गया है। अब पाकिस्तान ने भी यही रूल लागू कर दिया है और इंडिया के सभी नागरिकों को जो इस वक्त पाकिस्तान में हैं उनको 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान छोड़ देना है। जब ये खबर आई तो मैंने सोचा कि अबे इंडिया से कोई पाकिस्तान क्यों ही गया होगा। तब पता चला कि पीएसएल यानी गरीबों का आईपीएल भारतीयों की बदौलत ही तो चल रहा है। पीएसएल की ब्रॉडकास्टिंग टीम में इस वक्त कई भारतीय काम कर रहे हैं जिनकी संख्या इस वक्त 2 दर्जन से भी ज्यादा है। इसमें इंजीनियर, प्रोडक्शन मैनेजर, कैमरामैन और प्लेयर ट्रैकिंग एक्सपर्ट हैं जो पीएसएल को बढ़िया तरीके से ब्रॉडकास्ट करते हैं, क्योंकि ग्राउंड पर तो देखने कोई आ नहीं रहा है। इस्लामाबाद में हुई नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग के बाद भारतीयों को 48 घंटे में पाकिस्तान छोड़ने को बोला गया है और जब तक नहीं छोड़ रहे हैं तब तक मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्ट करने को कहा गया है। चलो, ये भारतीय नागरिक आज या कल पाकिस्तान से वापस आ जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पर रॉजर बिन्नी साहब से कहना चाहता हूँ कि इस ब्रॉडकास्टिंग टीम को तत्काल प्रभाव से आईपीएल में लिया जाए ताकि इनके काम का नुकसान न हो और आइंदा इनको कभी अपने काम के लिए पाकिस्तान न जाना पड़े। अब जब ये बातें शुरू ही हो गई हैं कि इंडिया पाकिस्तान के बीच कोई क्रिकेट का संबंध नहीं रहने वाला और बीसीसीआई ने आईसीसी को बता दिया कि हमें पाकिस्तान के साथ सेम ग्रुप में नहीं रहना, इस बारे में हमने अपने दूसरे चैनल क्रिको पर भी बात करी है, वीडियो बनाई है, जाकर जरूर देखना। लेकिन यहाँ मेरा ये कहना है कि ब्रॉडकास्टर्स को भी पाकिस्तान जाने की जरूरत न पड़े। अगर आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो कमेंट करके बताना। फिलहाल हम आपको कल के मैच के बारे में बता देते हैं जिसमें फाइनली चिन्नास्वामी में बेंगलुरु के ऊपर जो श्राप था वो हट गया है और वो अपने घर में जीत चुके हैं। असल में हुआ ये कि आरसीबी वाले अपने घर पर लगातार चौथा टॉस हारे, उनको पहले बैटिंग करने आना पड़ा। सचिन के बर्थडे वाले दिन उनके शागिर्द विराट कोहली ने क्या बैटिंग करी है भाई साहब। पावर प्ले में 59 बनाने के बाद अचानक से पिच स्लो हो गई और गेंद बल्ले पर आई नहीं रही थी ढंग से। कोई भी कुछ खास कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा था, लेकिन कोहली भाई के आगे कोई कुछ बोल सकता है क्या? पिच चाहे जैसी भी हो, सामने गेंदबाज चाहे जैसा भी हो, कंडीशन चाहे जैसी भी हो, किंग सच में कर लेगा। किंग ने देवदत्त पडिक्कल के साथ मिलकर 95 की पार्टनरशिप को बढ़िया प्लेटफॉर्म दिया और इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म तो वंदे भारत को नहीं मिलता भाई साहब। कोहली ने 42 में 70 बनाए, ऑरेंज कैप वाली लिस्ट में 2 नंबर पर आए। कोहली को ऑरेंज कैप की लिस्ट में देखकर अब बाकी बल्लेबाजों की ये हालत है। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा देखिए। जितेश शर्मा ने भी बढ़िया फिनिश दिया और इस वजह से आरसीबी 20 ओवर में 206 का टारगेट दे पाई। मैच जीतने के लिए राजस्थान को 200 से ऊपर का टारगेट बनाना था। मुझे तो वैसे ही समझ में नहीं आ रहा था कि अगर आपकी टीम पिछले 2 मैचों में आखिरी ओवर में 9 रन नहीं बना पा रही तो फिर आप टॉस जीतकर चेस क्यों करोगे। लेकिन राजस्थान ने जिस तरीके की शुरुआत करी है, ऐसा लगा कि वो लोग मुझे गलत प्रूव करना चाह रहे हैं। वैभव सूर्यवंशी तो पिछले मैच में कमाल दिखाई चुके हैं। यशस्वी भाई ने भी एकदम मौज करा दी। पहली गेंद पर भूवी भैया को गगनचुंबी छक्का लगाया और फिर जब तक खेले तब तक इतना बढ़िया एंटरटेन किया है कि एक ही मैच में मेरे साल भर के सब्सक्रिप्शन के पैसे वसूल हो गए। और सही मायने में जब जब वो बैटिंग कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि 15 ओवर में ही राजस्थान वाले मैच खत्म कर देंगे। लेकिन एकदम स्टाइल से हारी है राजस्थान, जैसे पिछले 2 मैचों में हुआ था। टॉप ऑर्डर ने बढ़िया शुरुआत दी, मिडिल ऑर्डर स्लो खेला और लोअर ऑर्डर से चेस पूरा नहीं हो पाया। जो लोग राजस्थान पर फिक्सिंग का आरोप लगा रहे हैं मैं उनसे कहना चाहूंगा कि भाई कोई फिक्सिंग नहीं हो रही है, ये टीम ही गंदी है। लल्लू लाल पे ऐसे पैसे लगा रहे हैं। मेरे हिसाब से उन्होंने इस साल का सबसे बेहतरीन ओवर फेंका है। राजस्थान को 2 ओवर में जीतने के लिए 18 चाहिए थे, जो कि बहुत ही आसानी से बन जाते क्योंकि ध्रुव जुरैल क्रीज पर थे और बढ़िया स्ट्राइक कर रहे थे। लेकिन 19वां ओवर फेंकने आए जोश हेजलवुड, उस ओवर में मात्र 1 रन देकर 2 विकेट ले गए, जिसमें ध्रुव का भी विकेट शामिल था जो कि मैच का टर्निंग पॉइंट बना। आखिरी ओवर में जब राजस्थान वाले 9 रन नहीं बना पाए थे भैया, तो 17 कहां से बनाते। बड़ी आराम से आरसीबी ने मैच जीतकर अपने घर में जीत का शुभारंभ किया। पॉइंट्स टेबल में तीसरे नंबर पर आ गई है और अब इनके टॉप 2 में पहुंचने का भी अच्छा मौका है। क्या आरसीबी टेबल में टॉप 2 पोजीशन ले पाएगी? कोहली और हेजलवुड के लिए आप क्या बोलोगे? और राजस्थान टीम के लिए भी अगर कुछ लिखना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। बाकी आज चेन्नई और हैदराबाद का मैच है, जिसके बाद ये पक्का बोरिंग मैच, कोई एक टीम इन दोनों में से एकदम अपने दम पर टूर्नामेंट से क्वालिफाई बाहर, जैसे कि राजस्थान हो चुकी है। आपके हिसाब से कौन सी टीम होगी ये भी कमेंट करके बताना, चेन्नई या? मुझे लगता है कि चेन्नई हैदराबाद में से ज्यादा चांसेस तो मुझे अब हैदराबाद की लग रहे हैं, जो उनके लक्षण चल रहे हैं। दूसरी बात यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट ये है कि आरसीबी का कॉन्फिडेंस अब बढ़ गया होगा, होम ग्राउंड वाला कर्ज भी उनका हट गया। लेकिन भाई हेजलवुड क्या बॉलर है भाई, सही में। एंड आरआर टीम मैनेजमेंट भी लाइक अब की बार तो लल्लू लाल पे पैसे लगा दिए हैं। प्लेयर अच्छे हैं सारे, लेकिन इनसे एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा, खासकर लास्ट में जब ये चेस करते हैं। और चाहे 9 रन चाहिए ओवर में, चाहे 18, 9 के हिसाब से ही 2 ओवर में चाहिए थे भाई। यार ये मतलब ये टीम फिनिश नहीं कर पा रही है, फिनिश ना करते करते खुद को फिनिश कर गए इस साल टूर्नामेंट से।
लेकिन आरसीबी के फैंस के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि टॉप 3 में आ चुके हैं आरसीबी, और अगर ये टॉप 2 या टॉप 3 में क्वालिफाई करेंगे तो इनके लिए भाई बहुत एक बूस्ट होगा। 2 में कर जाएंगे तो इनको फाइनल के लिए 2 चांस मिल जाएगी। मान लिया टॉप 2 में आप क्वालिफाई कर गए तो आप जीते मैच एक तो डायरेक्ट फाइनल में, अगर हार गए तो एक चांस और मिलेगा फाइनल में जाने के लिए आपको। लेट्स सी क्या होता है। अभी फिर भी मैं कहूँगा अभी तो काफी मैचेस बचे हुए हैं, लेकिन मौका अब है आरसीबी के पास। और भाई कोहली, इसीलिए कहा जाता है किंग कोहली, क्योंकि वो किसी भी सिचुएशन में किसी भी पिच पर जब दिन होता है वो बंदा निकालता है। ये होता है एक्सपीरियंस भाई। लेकिन इनकी बॉलिंग जितनी कमजोर हमने ऑक्शन में बोला था ना, उससे कहीं ज्यादा बहुत बेहतर होती जा रही है इनकी यार। और देवदत्त पडिक्कल को कितना रोस्ट किया लोगों ने, कितना कुछ लोगों ने कहा कि इस प्लेयर में काबिलियत नहीं है T20 वाली। अब देख लो बैक टू बैक कितने मैचेस में अच्छा करते जा रहा है। एंड आरआर का यही है भैया, आरआर का यही रोना है कि भैया वो टीम आती है, शुरुआत अच्छा करती है, फिर गड़बड़ कर जाती है। लेकिन प्लस पॉइंट इनके लिए ये है कि जायसवाल बैक इन फॉर्म हो गया है, लेकिन वो प्लस पॉइंट लेके बस ये अब यही कर सकते हैं, बाकी मैचेस में अपने क्राउड को एंटरटेन कर लें। टूर्नामेंट में इनका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ऑन पेपर ये टीम बहुत अच्छी थी, फिनिशिंग वाइज भी हेटमायर था, जुरेल, जिन्होंने कोशिश करते थे ये, लेकिन अब की बार ऐसा लगा कि कोशिश भी इनकी पूर्ण ही नहीं हो पा रही। ठीक है चलो टाइप लगा, और उन्होंने प्लेयर भी बहुत अच्छे अच्छे छोड़ दिए इस साल। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।